आदमी ने बेदर्दी से दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल काट दिए और उन बालों की चमक पल भर में गायब हो गई। लंबे बालों वाली राजकुमारी अब छोटे बालों वाली बन गई और चुड़ैल ने भी अपनी हमेशा जवान रहने वाली जादुई ताकत खो दी जो उन बालों में थी। राजकुमारी जब पैदा हुई थी तो उसके सुनहरे बाल थे जो रात में चमकते थे। जब एक खुरदरे हाथ ने उन चमकते बालों को छुआ तो वो बूढ़ा हाथ अचानक जवान हो गया। उस चुड़ैल का झुर्रियों वाला चेहरा भी पल भर में जवा हो गया। उसने उन सुनहरे बालों का एक हिस्सा काटा लेकिन वो बाल अचानक भूरे हो गए और चुड़ैल की त्वचा फिर से बूढ़ी होने लगी। असल में जब बाल राजकुमारी से अलग होते हैं तो वे अपना जादू खो देते हैं। तभी राजा की नींद खुली और उसे आहट सुनाई दी। चुड़ैल के पास छोटी राजकुमारी को चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। छोटी राजकुमारी के बालों में ये जादुई ताकत एक फूल की वजह से आई थी। बहुत समय पहले आसमान से सूरज की एक सुनहरी किरण गिरी जो एक जादुई सुनहरे फूल में बदल गई। रास्ते से गुजरने वाली एक चुड़ैल को वो फूल मिला। जब वो चुड़ैल गाना गाती तो उस फूल से रोशनी निकलती जिससे उसे हमेशा जवान रहने की ताकत मिल गई। ये वाकई एक अनमोल खजाना था। चुड़ैल ने इस फूल को दुनिया से छिपा दिया। इस जादुई फूल के सहारे वो सालों तक जिंदा रही। हजारों साल बाद एक राज्य की रानी बहुत बीमार पड़ गई और मरने की हालत में थी। राजा को उस सुनहरे फूल के बारे में पता चला और उसने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने भेज दिया। सैनिकों ने चुड़ैल के उस कीमती फूल को जड़ से उखाड़ लिया। उन्होंने उस फूल का काढ़ा बनाया और रानी को पिला दिया। उस सुनहरे फूल ने न सिर्फ रानी की जान बचाई बल्कि एक प्यारी सी बच्ची भी पैदा हुई। रपुंजेल के बाल बहुत सुनहरे और चमकदार थे। वो राजा और रानी की आंखों का तारा थी। अपनी बेटी के जन्म की खुशी में राजा ने आसमान में ढेरों लालटेन जलाए और राजकुमारी को दुआएं दी। लेकिन सिर्फ उस चुड़ैल को ही उन सुनहरे बालों की असली ताकत का पता था। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ हर तरफ डरावने और मतलबी लोग भरे पड़े हैं। तुम यही सुरक्षित हो, समझी मेरी प्यारी बच्ची? जी माँ। चुड़ैल ने रपुंजेल को जंगल के एक ऊंचे टावर में छिपा दिया था और उसकी माँ होने का नाटक करती थी। वो रोज उसके बाल संवारती और गाती। अपनी जादुई ताकत को वापस पाकर चुड़ैल ने रपुंजेल को जिंदगी भर यहीं छिपाकर रखने का फैसला किया। लेकिन समझदार रपुंजेल को एक राज पता चल गया था। हर साल उसके जन्मदिन की रात आसमान में हजारों लालटेन उड़ते हुए दिखाई देते थे। वो लालटेन राजा और रानी जलाते थे इस उम्मीद में कि उनकी खोई हुई बेटी वापस लौट आएगी। देखते ही देखते 18 साल बीत गए और राजकुमारी बहुत ही सुंदर हो गई। उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि अगर उन्हें खोला जाए तो पूरा कमरा भर जाए। लेकिन उसे अपने असली माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। उसका इकलौता दोस्त एक गिरगिट था। हालांकि उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी लेकिन उसके मन में हमेशा बाहर की दुनिया देखने की चाहत थी। जब भी चुड़ैल वापस आती तो वो टावर के नीचे से उसका नाम पुकारती और फिर रपुंजेल अपने लंबे बालों को एक लिफ्ट की तरह नीचे गिरा देती ताकि उसकी माँ ऊपर आ सके। एक दिन रपुंजेल ने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से कहा कि कल मेरा जन्मदिन है और मैं महल जाकर उन लालटेन को देखना चाहती हूँ। चुड़ैल ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। वहाँ हर तरफ राक्षस और गुंडे घूमते हैं और सबसे खतरनाक जीव तो आदमी होते हैं। वो बहुत बदसूरत होते हैं और उनके मुंह में नुकीले दांत होते हैं। अपनी माँ के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित है। लेकिन चुड़ैल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जल्द ही एक आदमी उनके दरवाजे पर आ जाएगा। वो एक वांटेड मुजरिम था जो महल से ताज चुराकर भाग रहा था और सैनिक उसके पीछे पड़े थे। भागते भागते किस्मत से उसे वो पेड़ों से छिपा हुआ टावर दिखा। सैनिकों से बचने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर चढ़ गया। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, आखिर मुझे मिल ही गया। रपुंजेल ने फ्राइंग पैन से उसके बाल हटाकर देखे। क्या ये वही आदमी नहीं है? ये तो काफी अच्छा दिख रहा है और इसके तो माँ के बताए हुए डरावने दांत भी नहीं है। उसे अपनी माँ की बातों पर शक होने लगा। रपुंजेल उस आदमी को अलमारी में छिपाने लगी क्योंकि उसकी माँ थोड़ी देर में वापस आने वाली थी। वो अपनी माँ को ये सरप्राइज देना चाहती थी कि वो